आप अपने एंड से ट्राई करो, जो नहीं बन पा रहा है कोई बात नहीं, उसको सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी अपन अभी और अपने आगे आने वाली क्लासेस में और प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर होगी आपको, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं 3D से। तो आज का लेक्चर ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ आपका सिलेबस अगेन। वेक्टर में आपका जो सिलेबस था, वेक्टर एंड स्केलर, एडिशन ऑफ द वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर इन 2D एंड 3D एंड स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली थी। हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटरप्रिटेशन, 3D में आपके पास जो जो चीजें हैं वो है कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल बिटवीन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, स्क्यू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन देम, उनकी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमको 3D में कवर करना है। 3D में इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली आज कवर करेंगे। चार्ट तो देखो, अब तक अपन ने क्लास 9, 10th और 11th में 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। एक हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है प्लेन में, के अंदर एक्स और वाई एक्सिस के साथ हमने डील किया था। अब ये वाई एक्सिस पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में बांटती है, उनको हमने नाम दिया था क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हर क्वाड्रेंट का खुद का हर क्वाड्रेंट में अपन जो कोऑर्डिनेट्स होते थे पॉइंट एक्स, वाई, उनका कोऑर्डिनेट होता था। जैसे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, फिर इधर ये नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और इस तरह से हमने देखा था। अब वैसे ही मेरे को 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या है कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में मेरे पास 3 एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, हम जानते हैं, ठीक है। एक्स को वाई के अलॉन्ग रोटेट करेंगे तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब ये जो 3 एक्सिस है, ये 3 डायमेंशन के अंदर, अब जैसे इसको एक्सटेंड करेंगे तो इधर नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा, इसको नीचे एक्सटेंड करेंगे तो नेगेटिव जेड, और पीछे साइड इसको एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा नेगेटिव एक्स। तो ये पूरे जो स्पेस है उसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर रही है। कितने हिस्सों में? 8 हिस्सों में। तो आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आगे एक रूम है, ठीक है, तो इसके पीछे एक कमरा, इसके साइड में और इसके आगे, तो ऊपर 4 कमरे, नीचे 4 कमरे, और ये जो 4 हिस्से होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं? एनीवन? जैसे यहाँ पे क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो 4 होते हैं, यहाँ पे ये 8 जो चीजें हैं, 3 एक्सिस 8 चीजें बना रही है, 4 ऊपर 4 नीचे, इनको क्या बोलते हैं अपन? ऑक्टेंट। याद है 11th में भी? ऑक्टेंट, हाँ, होते ऑक्टेंट। तो यहाँ पे आपके पास कितने ऑक्टेंट होंगे? 8, और सबके अलग अलग अगेन साइन कन्वेंशन, तीनों के पॉजिटिव। इसके जो पीछे वाला होगा उसमें एक्स और वाई तो पॉजिटिव, लेकिन वाई और जेड पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसके इधर साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई नेगेटिव हो जाएगा, जेड पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसके आगे वाले में आपके पास अगेन एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव। तो ये शुरू के 4 होंगे, वैसे ही नीचे के 4 होंगे। तो बेसिकली आप 8 पॉइंट होंगे। पॉइंट का कोऑर्डिनेट वही एक्स, वाई, जेड, जहाँ पे एक्स अपना एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, वाई और जेड, ठीक है। देख पा रहे हो आप, ये 8 ऑक्टेंट होते हैं और एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है ना? बोलो, ये सबको क्लियर है ना? बेसिक है। यस सर सर। आपकी वॉइस कट रही है। वॉइस कट Voice हो कट- रही है बार बार, काफी सारी। वॉइस कट हो रही है आपकी बीच बीच में। एक मिनट रुको, फिर मैं वापस रिकनेक्ट करता हूँ। हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था, बेसिकली 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में बेसिक फंडामेंटल, इसमें कुछ ज्यादा काम का नहीं है कि भाई ये 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड, ये सबको पता ही है ना? ये क्लियर है ना सबको? 8 ऑक्टेंट होते हैं और इनके साइन कन्वेंशन, ठीक है। यस सर। और तो जो बेसिकली जो मेजर काम की चीजें वो आगे आएगी, उस पर हम डिटेल कन्वर्सेशन करेंगे। जैसे अगेन यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जैसा वहां पे फॉर्मूला होता है, यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट मान लो एक पॉइंट का x1 y1 z1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 z2, तो इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला भी सेम लगता है। वही जो AB का डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। जैसा फॉर्मूला हमने वहां पे 2D में पढ़ा था, सेम फॉर्मूला यहाँ पे, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला भी सेम होगा कि यहाँ पे मान लो आपके पास अगेन इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन है, 3 पॉइंट से A B C मान लो, ठीक है। जो C पॉइंट है
जो ए और बी को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स वाई जेड जो मुझे निकालना है, और ए और बी को मान लो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट आपको अगेन गिवन है x2 y2 z2। तो अगर यहाँ से आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो वही फॉर्मूला mx2, या फिर इसका m1 m2 बोलोगे तो याद रखना चीजें आसान रहेगी। तो क्या आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सेम आपका y और z कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। हाँ है ना, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। Yes, कोई भी sir. ध्यान रखना, अगर मान लो आपको कभी भी रेशियो निकालना हो, रेशियो अगर मान लो निकालना हो और रेशियो पूछा गया, तो अब रेशियो आप हमेशा क्या अज्यूम करना, अगर रेशियो के बारे में पूछा गया तो दो अननोन मत अज्यूम करना। क्या अज्यूम करते हैं आप? k:1, है ना? यस सर। ये रेशियो कभी भी अज्यूम करना होगा तो k:1, ये इंटरनल डिवीजन में प्लस फॉर्मूला बनेगा, एक्सटर्नल में माइनस फॉर्मूला बनेगा, जैसा है था वहां पे, यहाँ पे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एक बेसिक क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। अब देखो दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले, मान लो दो पॉइंट है आपके पास -2, 4, 7, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास 3, -5, 8। तो बोल रहे हैं एक एक्स वाई जो प्लेन होगा वो इस दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को कितने रेशियो में डिवाइड करो। मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है और ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये प्लेन आपको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ये वाला पोर्शन तो आपका डॉटेड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे जल्दी बता दो। यहां से यहां तक, फिर पीछे का डॉटेड। तो ये मान लो जो ए बी को जो लाइन है एक्स वाई प्लेन को, सॉरी वाई जेड प्लेन को किसी ना किसी पॉइंट पी पे मान लो इंटरसेक्ट कर रही है, और आपको ये रेशियो निकालना। तो रेशियो अपन पहले अज्यूम कर लेंगे k:1। तो कैसे निकालें जल्दी बताओ। सेक्शन फॉर्मूला से। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें कोई कोऑर्डिनेट पता है कि आपको, ये अगर एक्स वाई जेड प्लेन है तो क्या इस पी का कोई कोऑर्डिनेट पता है आपको? सर x = 0। वेरी गुड। एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना? वाई जेड प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? यस सर। बस अब एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, m1 x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2, m1 की जगह k रख देंगे, m2 की जगह 1 रख देंगे, x1 x2 सारी वैल्यू पता है, x कोऑर्डिनेट भी पता है, x कोऑर्डिनेट आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास k आ जाएगा। हाँ है ना? कर लोगे सॉल्व? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और सॉल्व एग्जांपल आपके लिए मैंने यहाँ पे दे रखा है, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे बेसिक है, इस पे हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अब देखो जेई में भी 2019 में एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इफ द पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, देन द डिस्टेंस ऑफ द आर फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये पॉइंट आर है जो पी और क्यू को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो आर का डिस्टेंस ओरिजिन से, तो आर के आपको बचे हुए कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप बता दो जल्दी से कैसे करेंगे। मान लो पी और क्यू दो कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, आर है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट अपन बता। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? वाई और जेड कैसे निकालेंगे? आर के सर सेक्शन फॉर्मूला से। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेशियो निकाल लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है तो एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके रेशियो निकाल लेंगे। हाँ है ना? एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके, देखो जेई का क्वेश्चन है लेकिन फिर हमको आता है यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 4 गिवन है, तो यहाँ से मेरे पास रेशियो आ जाएगा k। क्लियर है? जैसे ही रेशियो आ जाएगा उसकी मदद से हम y और z का फॉर्मूला अप्लाई करके y और z कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फिर r आ जाएगा तो r का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। कर लोगे ना सॉल्व आप लोग ये? हाँ जी सर। यस कर लेना ट्राई, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमको पढ़नी है डिटेल में क्लास 12 के बेसिस पे, वो था आपका डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अब किसी भी वेक्टर का, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है वो हमको डिफाइन करना है। अब ये ना वेक्टर के लिए भी डिफाइन हो सकता है, लाइन के लिए डिफाइन, दोनों के लिए सेम ही चीज है। ठीक है, आप चाहो तो लाइन के रिस्पेक्ट में निकालो या वेक्टर के रिस्पेक्ट में निकालो, बात एक ही है। तो अगेन ध्यान समझना, मान लो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में मान लो कोई लाइन है या फिर कोई वेक्टर है। ये मान लो कोई लाइन बना दी मैंने, लाइन एल। आप इसको वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हो, लाइन भी ट्रीट कर सकते हो। अब ये जो लाइन एल है, ये मान लो आपकी जो 3 एक्सिस है उनके साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रही है। मान लो एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल है गामा। ठीक है, ये जो लाइन है ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, ओके। चलो इसको पहले वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, फिर जब हम लाइन पढ़ेंगे तो इसको लाइन में भी सेम चीज कर लेंगे। मान लो ये कोई वेक्टर है, अभी के लिए कोई वेक्टर है किसी पॉइंट ए, बी, सी पे। तो इस वेक्टर का
ये ओ है मान लो, और ये पॉइंट है पी, ठीक है। तो ओपी वेक्टर अपना कितना हो जाएगा, बता दो जल्दी से, बोलो ओपी वेक्टर क्या होगा। बीजे कैप सी के कैप। हाँ वेरी गुड, आपका ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर कोऑर्डिनेट ए बी सी है तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है ना, क्लियर Yes, है, ठीक है वेरी गुड। अब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो क्या था वो हम समझते हैं। तो क्या किया गया, इसका जब डायग्राम बनाया गया, मतलब इसको अगर आप 3D में विजुअलाइज करोगे क्यूब के साथ, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करोगे तीनों के साथ, मतलब पहले मान लो एक्स एक्सिस के साथ, अब मान लो एक्स पे डिस्टेंस कितना ए है, तो इस पॉइंट का एक्स के साथ हम जब जोड़ेंगे 90 अल्फा एंगल को ट्रीट करेंगे। जैसे इसको डायग्राम बना के एक बार ट्राई करता हूँ आपके लिए, मान लो ये आपका क्यूब है, विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ, ये मान लो क्यूब है आपका, ठीक है, और ये आप मान लो ओरिजिन है, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है ओ, अगेन यहाँ पे तीनों एक्सिस आपको गिवन है, एक्स वाई और जेड, ये आपकी एक्स हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, आपकी जेड एक्सिस हो गई, ये पॉइंट पी आपने कंसीडर किया जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। अब ये इसको अगर अपन इससे ज्वाइन कर देंगे ओपी को, तो ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ मान लो एंगल बना रहा है अल्फा, कितना बना रहा है अल्फा, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. अब मुझे है ना बेसिकली कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी, कि कॉस अल्फा कितना होगा, क्या निकालना है कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा निकालने के लिए अब मान लो कुछ नेमिंग करते, तो मान लो ये पॉइंट है ए, तो मान लो इसको इससे ज्वाइन करा अपन ने, या फिर पहले ऐसे सोचो, ये देखो ये अल्फा है, ये कितना है आपका अल्फा। अब थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ये बीच में से लाइन जा रही है, ठीक है, तो डायग्राम अपना अच्छे से बना नहीं है वैसे। आप एक काम करना, आपके पास एनसीईआरटी सब, अच्छा एनसीईआरटी सबके सेम ही चलती है ना आपकी इधर भी, Yes, sir. एनसीईआरटी में एक्चुअली इसका डायग्राम बहुत प्रॉपर्ली बनाया हुआ है। तो एनसीईआरटी में एक बार इसका आप डायग्राम देखना घर पे जाके आज, और उसमें ना यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस डायग्राम से एक ट्राइंगल निकाला, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी बेसिकली बेस पता कर लिया, हाइपोटेन्यूज पता कर लिया, और वहां से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली। तो वहां पे जब आप कॉस अल्फा की वैल्यू निकालोगे, एक तो ये हाइपोटेन्यूज आपका आएगा अंडर, ये हाइपोटेन्यूज तो ओपी रहेगा, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ये तो समझ में आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से ओपी का, बोलो, ठीक है। और आपका जो बेस रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा ए, बेसिकली ये आपका बेस रहेगा, ये आपका क्या रहेगा बेस, और यहाँ पे में एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, इसको जब आप ज्वाइन कर दोगे ऐसा, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो यहाँ पे जब आप, ये आपका ए हो गया, ये आपका बेस हो गया, हाँ बोलो बोलो। सर मेरे को आपके पढ़ाने की स्पीड बहुत लग रही है, आप थोड़े धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, एक्चुअली देखो ये डेरिवेशन है ना, अब इस डेरिवेशन को अगर मैं ठीक है स्लो पढ़ा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान सुनो। सबको फास्ट लग रहा है क्या? नो सर। चलो ठीक है, मैं स्लो पढ़ा देता हूँ, वापिस सुनो शुरू से। अपन पढ़ रहे थे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, तो ध्यान से सुन, चलो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डेरिवेशन बाद में करेंगे फिर अपन, सुनो ध्यान से। एक वेक्टर है मान लो ओपी वेक्टर, जिसके कोऑर्डिनेट है ए कोमा बी कोमा सी, जिसका आपका ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, ठीक है यहाँ तक। ये जो ओपी वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा बीटा और गामा, एक्स के साथ अल्फा, वाई के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जेड के साथ बना रहा है गामा, ठीक है। अब इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं वो हमको सीखना है। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, तो बेसिकली आप जब इसका यूनिट वेक्टर बनाओगे, क्या बनाओगे यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप को आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, हाँ या ना। यूनिट वेक्टर सबको निकालना आता है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। हाँ या ना बोलते रहना, आप जितना जल्दी हाँ या ना बोलोगे, डाउट पूछोगे तो अपन उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर बहुत स्लो चलेगी गाड़ी, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया है। अब यूनिट वेक्टर में आप जब ध्यान से देखोगे, जो आई का कोएफिशिएंट है, आई का कोएफिशिएंट आपके पास क्या रहा है, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आई का कोएफिशिएंट आपका, ठीक है। यस सर। क्लियर है यहाँ तक, ये आपका आई का कोएफिशिएंट है, ये आपका ए का कोएफिशिएंट है, और आपका के का कोएफिशिएंट है। ये जो आई का कोएफिशिएंट है, ये आप इस डायग्राम से जब देखोगे तो यहाँ पे आपका ये एंगल अल्फा है, बेस आपका ए, हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से जब कॉस अल्फा निकालोगे तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका ए है, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस अल्फा, और यहाँ पे भी देखो आई का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ए अपॉन दिस आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कॉस अल्फा, ये आपका आ जाएगा कॉस बीटा, ये आपका आ जाएगा कॉस गामा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई वेक्टर
ध्यान सुनना वापस, कॉन्सेंट्रेट होके। कोई वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा बना रहा है, जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज, आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ओपी, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ओपी। ठीक है, where alpha, beta, gamma are the angle made by the vector with the x-axis, y-axis and z-axis. cos alpha, cos beta, cos gamma आपके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उस वेक्टर के। इसको हम शॉर्ट में L से भी डिनोट करते हैं, इसको M से डिनोट करते हैं और इसको N से डिनोट करते हैं। शॉर्ट में हम इसको L, M और N से भी डिनोट करते हैं। और इनकी वैल्यू क्या होती है? इनकी वैल्यू, cos अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। cos बीटा की वैल्यू आएगी b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और cos गामा की वैल्यू आएगी आपके पास c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और ये बेसिकली है क्या, जो वेक्टर ओपी है उसका जब आप यूनिट वेक्टर निकालोगे तो आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट है वही आपका cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा है। ठीक है, यस सर। तो वापस एक बार और सुन लो ध्यान से। और इसको डायग्रामेटिकली भी अगर आप यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल विजुअलाइज करके निकालोगे तो cos अल्फा की वैल्यू आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आएगी, cos बीटा की वैल्यू आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये आएगी, cos गामा की वैल्यू भी ये आएगी। तो जो एग्जाम में पॉइंट ऑफ जो काम की चीज है, अगर मान लो कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट है ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, ये आपका ओपी वेक्टर है। क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन बताओ। आपको बोलेंगे फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करोगे आप, इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे। इसमें कन्वर्ट करोगे यूनिट वेक्टर में, जिसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, a अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ओपी का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप, b अपॉन उसका अगेन मैग्नीट्यूड वही j कैप प्लस c अपॉन अगेन मैग्नीट्यूड वही k कैप। ठीक है, तो ये a अपॉन जो मैग्नीट्यूड हमने बनाया ये आपका क्या हो जाएगा, cos अल्फा दैट इज l, ये आपका हो जाएगा cos बीटा दैट इज m, और ये आपका हो जाएगा cos गामा दैट इज n। और इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। एक एग्जांपल के साथ वापस समझ लो। मान लो कोई वेक्टर है ओपी आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 25। कितना आएगा ये, 29 प्लस 9 37 है ना, चेक कर लेना है 38। ठीक है, अंडर रूट 38। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, वो क्या आ जाएगा, बेसिकली एल आ जाएगा, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो 2 अपॉन रूट 38, एम आ जाएगा 3 अपॉन रूट 38 और एन आ जाएगा 5 अपॉन रूट 38। तो ये आपके क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइन। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। हाँ जी ठीक है, सर। इसको बोलते हैं अपन डायरेक्शन कोसाइन। और ये जो यहाँ पे ये जो वेक्टर के स्टार्टिंग वेक्टर में जो कोफिशिएंट है ए बी सी, ये जो ए बी सी है इनको बोलते हो आप डायरेक्शन रेशियोज। ये आपके हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो रेशियो है ना, तो रेशियो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगर मान लो मैं इस सबको किसी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a 2b 2c ये भी मेरे डायरेक्शन रेशियोज होंगे, क्योंकि रेशियो आपका ज्यादा हो सकता है। जैसे अपन सेक्शन फॉर्मूला में जब भी रेशियो निकालते k:1, तो मान लो एक k की वैल्यू आपके पास आ रही मान लो 2/3, k की वैल्यू मान लो 2/3 आ रही, तो k आपका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। तो आप रेशियो 2:3 भी ले सकते हो। क्या मैं इसको 4:6 भी ले सकता हूँ? यस बात तो सेम है, रेशियो में तो अपन कितने भी ले सकते हैं। अगर इसको मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6:9 भी लूंगा। ये सारे सेम ही तो हैं, क्या ये अलग अलग है? सब सेम। रेशियो आपके एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन हमेशा एक ही होगा, क्योंकि आप जब यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करोगे तो ये जो कोफिशिएंट बनेंगे एल एम एन ये आपका यूनिक होगा, लेकिन जो रेशियो ए बी सी ये आपके ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो अगेन द डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन देखो पढ़ लो एक बार और। मान लो कोई लाइन एल है जो आपके पास अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन एल। तो लाइन एल बोलो या वेक्टर एल बोलो एक ही बात है। तो इसको हम शॉर्ट में डिनोट करते हैं एल से, तो एल हो जाएगा cos अल्फा, m इक्वल टू cos बीटा और n इक्वल टू cos गामा। ठीक है, और उस लाइन मान लो ये पॉइंट पी का आपको बस अगर कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट मान लो ए बी सी और ये वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है, तो cos अल्फा की वैल्यू आपके पास आएगी a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। cos बीटा की वैल्यू आएगी ये, और cos गामा की वैल्यू आएगी c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ से एक रिलेशन और आएगा, आप जब इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे दैट इज l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करोगे, तो आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बनेगा, नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो तीनों का एडिशन कितना आ जाएगा 1 आया ना।
तीनों के स्क्वायर का एडिशन कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ से एक रिलेशन और आज क्या आ जाएगा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो 1। क्लियर है? Yes, ठीक है? yes, sir. तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये जो अल्फा बीटा गामा है, जो लाइन तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, इसमें ये रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इनका सबका सम कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। तो अगेन जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेके देखें तो कोई मान लो पॉइंट है P 2 1 2, तो इसके बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको 2i कैप ऐसा ले लो, चलो कोई पॉइंट कोई पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप 2k कैप, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। 2 1 2. 2 कॉमा 1 कॉमा 2, ऐसे कॉमा क्यों में बता, रेशियो में नहीं, 2 कॉमा 1 कॉमा 2, हाँ है ना, ये डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। क्लियर है? और डायरेक्शन कोसाइन 2/3 1/3 2/3। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा 2 बाई, इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2i के प्लस j के प्लस 2k के, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट 2/3 1/3 और 2/3, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ओके। तो अगर मैं आपको पूछूं फाइंड द वैल्यू ऑफ cos बीटा, इस केस में cos बीटा कितना आएगा 1/3. 1/3। वेरी गुड। ये आपका डायरेक्शन कोसाइन मतलब ये L है, ये M है और ये N है, ये cos अल्फा, ये cos बीटा, ये cos गामा, ये cos अल्फा, ये cos बीटा और ये cos गामा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और इन तीनों में रिलेशन क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का सम कितना होता है, 1 होता है। तीनों का सम कितना होता है, 1। आपको कोई डाउट हो तो पूछो, एनीवन। No, No, sir. sir. नो सर। ओके। अब अगर आप बात करो जैसे x एक्सिस की, अब x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस, अगर इनका मुझे पूछा कि इनका डायरेक्शन कोसाइन निकालो, ठीक है, तो x एक्सिस की मैं बात करूं तो अगर x एक्सिस यही लाइन अगर कंसीडर करेंगे तो ये सेम लाइन x के साथ एंगल कितना बनाएगी, 0 0 जीरो ना। अगर x एक्सिस की मैं बात करूंगा तो x एक्सिस खुद x एक्सिस के साथ एंगल 0 बनाएगी, Yes, sir. यस सर। अल्फा 0, बीटा कितना हो जाएगा, y एक्सिस और z एक्सिस का गामा 90 सर 90 90। तो x एक्सिस के केस में इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या बनेंगे, cos 0 cos 90 और sin cos 90, है ना। Sir. Yes, यस सर। ये कितना हो जाएगा 1,0,0। ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 1 0 0, y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 0 1 0 और z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा 0 0। क्लियर है? यस सर। अभी भी डायरेक्शन कोसाइन Yes, अगर sir. निकालना हो किसी भी चीज का तो उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, यूनिट वेक्टर में जो i कैप j कैप के कोएफिशिएंट होंगे वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है यस सर। ओके ग्रेट। तो ये डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अपन को, और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये सब थ्योरी गिवन है, आप घर पे जाके शांति से पढ़ लेना इसको। अब जो क्वेश्चंस आएंगे पढ़ो इसको ध्यान से। अच्छा इसके लिए आपको पहले एंगल लाना चाहिए, रुको इसको अपन वापस कवर करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसको इसके लिए अपन को लाइंस के बीच में एंगल निकालना आना चाहिए, तो एक अपन पहले वो कवर करेंगे उसके बाद ये कवर करेंगे। ठीक है, अब ये जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अच्छा आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. आ गया। यस सर आ गया। अब जो अगला जो टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको बहुत ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो हट चुका है जेई के सिलेबस से। अब बेसिकली अब इक्वेशन ऑफ लाइन पे ही क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए इसको कंसंट्रेट होकर सुनना, नहीं समझ में आए तो वापस पूछना। तो पहले इसको मैं आपको 2D के साथ रिकॉल कराता हूँ कि अपन ने जब चैप्टर स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, आपने अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो उसमें आपने लाइन की इक्वेशन निकालना कैसे सीखी थी। तो वहां के केस में लाइन की इक्वेशन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता था, पहले वो सीखते हैं, उसके बाद फिर इसको इधर रिलेट करेंगे। तो इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री 2D में इक्वेशन ऑफ लाइन हम कैसे निकालते थे, किसी को याद है इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला, मतलब क्या होती थी लाइन की इक्वेशन? पॉइंट पता है, स्लोप Y पता है equal तो? to y mx इज इक्वल plus टू c. mx प्लस c।
हाँ वो तो एक होती सी। और मान लो अगर आपके पास कोई लाइन की इक्वेशन पूछी है जिसमें जो किसी पॉइंट P x1, y1 से पास कर रही है और इस लाइन का स्लोप पता है m, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y minus y1 is equals to x minus y1. y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये लाइन की इक्वेशन निकालते थे। अब देखो अपन ने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था क्लास 11th में, तो वहां पे आपने ये सीखा होगा कि कभी भी किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालनी हो, कोई भी कर्व हो, चाहे वो लाइन हो या फिर कुछ भी चीज हो, लाइन हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, सर्कल हो, किसी भी तरह का कर्व हो, किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालनी या फिर किसी भी लोकस की इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले अपन उस पे एक जनरल पॉइंट अज्यूम करते हैं। तो मान लो यहाँ पे एक मैंने जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया x, y, ये मेरा क्या है? एनी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन द कर्व h, k अज्यूम करते थे। लोकस ऑफ द कर्व याद आ रहा है थोड़ा बहुत, कभी सुना हो तो, Yes, sir. है ना? ठीक है, किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालनी तो आप इस पे क्या करते थे? एक जनरल पॉइंट अज्यूम करते थे h, k। h, k भी अज्यूम कर सकते हो, x, y भी अज्यूम कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, या तो h, k अज्यूम करो या फिर x, y अज्यूम करो। तो आपने क्या करा? एक जनरल पॉइंट x, y अज्यूम कर लिया। अब ये पॉइंट कहां पे भी हो सकता है उस कर्व पे। अब आपको क्या करना है? जो गिवन डेटा, ये आपका क्या है? गिवन डेटा, ये गिवन कंडीशन है आपके पास। बेसिकली इस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है, उसके लिए गिवन क्या है? कंडीशन है। अगर कोई लाइन है, अच्छा एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है ना? Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट जो Yes, sir. गिवन है x1, y1, इससे तो बहुत सारी लाइन हो सकती है, लेकिन अगर उसका स्लोप भी गिवन है तो आपके पास एक यूनिक लाइन होगी। ठीक है, अगर आपके पास ये दो कंडीशन दे दी कि एक लाइन जो कि पॉइंट x1, y1 से पास कर रही है और उसका स्लोप है अगर m, तो अब अगर ये दो कंडीशन आपको दे देंगे तो आपके पास एक यूनिक लाइन आएगी। क्या आएगी? यूनिक लाइन, Unique है ना? अब इस Unique यूनिक लाइन line. को आपको क्या लिखने की? इक्वेशन। तो इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं अपन जनरली? कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आपके पास जो गिवन कंडीशन है और ये जो जनरल पॉइंट है, इन तीनों में आपको क्या लेना है? एक रिलेशन डेवलप करना है। एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना है जो हर पॉइंट इस लाइन पे क्या करे? सेटिस्फाई करे। जो हर पॉइंट इस लाइन पे क्या करे? हर पॉइंट लाइन का क्या करे? उसके साथ सेटिस्फाई करे, और वही रिलेशन आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा। अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अब इस पॉइंट पे आपके पास एक फिक्स पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, और एक जनरल पॉइंट है R जो कहां पे भी हो सकता है। एक जनरल पॉइंट है R जो कहां पे भी हो सकता है, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। अब आपको दो पॉइंट से स्लोप निकालने का तरीका भी सिखाया था कि अगर Yes, आपके पास sir. दो पॉइंट है तो स्लोप निकालने का तरीका बताओ क्या होगा? अगर एक पॉइंट है x1 और y1, दूसरा पॉइंट है x, y, तो इसका स्लोप निकालने का तरीका डेल्टा y बाय डेल्टा x है ना? Yes, sir. सर क्या होगा वो फॉर्मूला? y Yes, माइनस, एक्सक्यूज मी सर, हाँ, आप हाँ, मेरा स्पीक कर दोगे? क्या हुआ? वो मैं डॉक्यूमेंट सेंड करा था ना मैम को, तो उसमें मैं क्लास से लेफ्ट हो गया था। क्या करूं आपको? सर एक बार रिपीट कर देंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ये शुरू से? अरे यार, ये एक्चुअली 11th का मैं समझा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो। क्लास 11th में आपने 2D में पढ़ा था लाइन की इक्वेशन, वही मैं समझा रहा हूँ, एक बार सुनो ध्यान से। अभी मैंने 3D का कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, 2D के केस में लाइन की इक्वेशन हम जो पढ़ते थे वो समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो अभी। हेलो, सुन रहे हो? Yes, sir. ठीक है, ध्यान से सुनो। 2D के केस में लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते थे क्लास 11th में, वही पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं है। तो स्लोप का होता था डेल्टा y बाय डेल्टा x, है ना? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक कोऑर्डिनेट मान लो x, y, दूसरा कोऑर्डिनेट x1, y1, तो बताओ इसका स्लोप क्या होगा? Y minus y1. y माइनस y1 अपॉन X X minus x माइनस x1। ये तो आपने बहुत बार यूज भी किया होगा ना, है ना? कुछ भी नया नहीं। Yes, तो sir. क्वेश्चन में आपको Yes, sir. स्लोप गिवन है m, क्वेश्चन में आपको स्लोप भी गिवन है m। अब इस बेसिकली आपने क्या करा? जो गिवन डेटा था और जो जनरल पॉइंट था उसमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, जो कि हर पॉइंट P सेटिस्फाई करे, हर पॉइंट जो R है कहां पे भी लो सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो स्लोप होगा वो इसके बराबर हो। अब इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये आपकी लाइन की क्या आ जाएगी? इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए हम करते हैं क्या? जो भी गिवन कंडीशन है और जो भी जनरल पॉइंट है उनमें आपस में एक रिलेशन डेवलप करते हैं, जो कि हर जनरल पॉइंट को जो कहां पे भी पॉइंट लो उसको सेटिस्फाई करेगा, और वही रिलेशन आपकी लाइन का इक्वेशन होता है। तो 2D के केस में लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उधर तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, इट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। सेम अगर Yes, sir. सर्कल के लिए भी निकालोगे तो ऐसी इक्वेशन आती है। अब 3D में ध्यान समझना, अब 3D में आपको एक लाइन दे देंगे 3 डायमेंशन के अंदर। अब यूनिक लाइन के लिए अगेन मुझे दो, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती थी, लेकिन अगर एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इसके लिए आपकी एक यूनिक लाइन होगी। तो सेम यहाँ पे भी एक लाइन जो कि किसी गिवन पॉइंट मान लो A, जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास x1, y1, z1, और ये किसी गिवन एक वेक्टर के पैरेलल है, किसी गिवन एक वेक्टर है जिसकी क्या है? पैरेलल है।
तो एक वेक्टर के पैरेलल और एक पॉइंट से पास करने वाले आपके पास एक यूनिक लाइन मिलेगी। कैसी लाइन मिलेगी? यूनिक लाइन, है ना? यस सर। ठीक है, एक पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन Yes, पास sir. हो सकती है, लेकिन उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इस वेक्टर के पैरेलल जो लाइन होगी वो आपकी एक यूनिक लाइन होगी। अब इस यूनिक लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी है। अगेन लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा, या फिर किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए आप इस पॉइंट पे सबसे पहले क्या अज्यूम करो? एक जनरल पॉइंट पी अज्यूम करोगे, है ना? ठीक है, एक तो Yes, आपके sir. पास ये आपका गिवन पॉइंट है, ये आपका गिवन पॉइंट है, ठीक है, और ये आपका जनरल पॉइंट आपने अज्यूम कर लिया, मान लो x, y, z। अब ध्यान से सुनना, सबसे अब अच्छा लाइन की इक्वेशन यहाँ पे अगेन दो फॉर्मेट में है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्मेट। तो सबसे पहले अपन वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन निकाल रहे हैं। सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए आपको वेक्टर्स चाहिए। मान लो ये जो लाइन है जो पॉइंट ए से पास कर रही है, इसका पोजीशन वेक्टर है OA वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? OA वेक्टर। और इसको मान लो आप ए वेक्टर से डिनोट कर रहे हो। और ये जो पॉइंट P है, जो जनरल पॉइंट है x, y, z, इसको भी अगर अपन ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर आपका आ जाएगा R वेक्टर। क्या आ जाएगा? R वेक्टर। इसका माइक ऑन है क्या? ध्यान से समझना, देखो आपकी एक लाइन 3 डायमेंशन में जो लाइन है, एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस और ये आपकी जेड एक्सिस। एक लाइन की मुझे इक्वेशन लिखनी है जो किसी एक पॉइंट ए से पास कर रही है और इसका एक पैरेलल वेक्टर है बी वेक्टर। ये दो कंडीशन गिवन कंडीशन है। पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो पॉइंट ए से पास कर रही है जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और एक पैरेलल इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है बी, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। अब इस लाइन की आपको लिखना है इक्वेशन है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट पी अज्यूम कर रहे हैं जिसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनाते हैं? ओरिजिन को इसको से ज्वाइन कर दोगे तो ये आर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है? गिवन आपके पास क्वेश्चन में ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन। ए वेक्टर क्या है? पॉइंट ऑन द लाइन, है ना? क्लियर है? बी वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर। अब मुझे अगर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, अगर इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? ए वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर में एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा जो हर को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब इस लाइन पे कोई भी पॉइंट पी ले लो कहीं पे भी, ये जो एपी वेक्टर होगा लाइन के ऊपर, एपी वेक्टर अब लाइन के ऊपर ही होगा, है ना? पॉइंट ए अगर लाइन पे, पॉइंट पी लाइन है, तो ये एपी वेक्टर लाइन के ऊपर होगा। और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर कौन है? बी वेक्टर। तो एपी वेक्टर और बी वेक्टर क्या पैरेलल होंगे हमेशा? Yes, sir. पॉइंट पी कहां पे भी हो इस लाइन पे, एपी वेक्टर इज ऑलवेज पैरेलल टू द बी वेक्टर। अब एपी वेक्टर और बी वेक्टर अगर पैरेलल है, आपको मैंने वेक्टर्स में सिखाया था, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसके बीच में क्या रिलेशन होता है? अगर अल्फा बी, हाँ, एपी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, है ना? यस सर। Yes, sir. ये हमने सीखा था। ठीक है, वेरी गुड। अब एपी वेक्टर को हम कैसे निकालेंगे? पी माइनस ए वेक्टर। एपी वेक्टर को कैसे लिखते थे? पी माइनस ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अब पी वेक्टर क्या माना मैंने? आर वेक्टर। पी वेक्टर क्या माना था? आर वेक्टर। ए वेक्टर क्या था मेरा? स्मॉल ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो यहां से मेरे पास रिलेशन क्या आ जाएगा? आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। ओके। नाउ तो बेसिकली ये आपकी आ गई वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहां पे ए वेक्टर क्या है? जो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है। लैम्डा के साथ जो बी वेक्टर है वो क्या है? इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर बी, है ना? सॉरी, बी वेक्टर इज द पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन। बी वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes, sir. ये आपकी इसको बोलते हैं अपन वेक्टर Yes, इक्वेशन sir. ऑफ लाइन। ये आपकी है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसी को मुझे कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन मतलब एक्स वाई जेड के टर्म्स में, कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में। जो कोऑर्डिनेट मैंने अज्यूम की इसके टर्म्स में मुझे अब इक्वेशन निकालनी है, तो ध्यान से देखना। ठीक है, एक सेकेंड। तो पॉइंट ए का आपने जो पॉइंट ए था आपका ये, जिसका पोजीशन वेक्टर था ए वेक्टर, पॉइंट बी पी जिसका पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर। ठीक है, अब ए का कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1 z1। बी पॉइंट जो पी है जनरल पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y, z।
ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन बताओ क्या ही थी? R vector is equals to A plus lambda आर B वेक्टर vector. इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। अच्छा, अगर आर का आर मतलब ये वेक्टर आपका, इसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड, तो आर वेक्टर बताओ क्या आएगा? XI plus Y J plus. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. ए वेक्टर क्या हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेट x1 y1 z1? तो X1 X1 I cap plus Y1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप Y1 z1 के कैप। हाँ, है ना? Yes, sir. वेरी गुड। और मान लो बी वेक्टर मैं अज्यूम कर रहा हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के। ये क्वेश्चन में आपको गिवन हो, तो बी वेक्टर आपने अज्यूम कर लिया ए आई, तो लैम्डा टाइम्स ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से देखना, मैं एक्स वाई जेड में मुझे रिलेशन लाना है कार्टेशियन इक्वेशन, तो मैं एलएचएस और आरएचएस को कंपेयर करूंगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट एलएचएस मेरे पास एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप है। आरएचएस में ध्यान से देखना, आई कैप के साथ देखो क्या क्या आएगा। यहाँ पे x1 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? लैम्डा टाइम्स ए आएगा। Yes, sir. आई कैप के साथ मेरे पास आएगा Yes, x1 प्लस लैम्डा ए। जे कैप के साथ बताओ क्या आएगा? Y1 plus Y1 plus लैम्डा बी। वेरी गुड। और के कैप के साथ क्या आएगा? Z1 plus Z1 plus वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल है, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनके आई कैप जे के को के कैप को कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकता हूँ, Yes, sir. है ना? तो यहाँ से x की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। जेड को जे कैप के साथ ये जो दोनों ये आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये के कैप वाले आपस में इक्वल हो जाएंगे। हाँ, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो x बताओ किसके बराबर आ जाएगा? x इक्वल टू plus lambda. वेरी गुड, x आ जाएगा x1 प्लस लैम्डा a के बराबर। ठीक है, वेरी नाइस। और y आ जाएगा आपका y1 प्लस लैम्डा b के बराबर। हाँ, है ना? तो यहाँ से आपके पास आएगा x की वैल्यू x1 प्लस लैम्डा टाइम्स a, सेकेंड जे कैप को कंपेयर करोगे तो y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b, और के कैप के क्वेश्चन को कंपेयर कर लोगे तो z1 प्लस लैम्डा टाइम्स c। यहाँ तक समझ में आया क्या? Yes, sir. yes, हाँ जी। सबसे पहले मैंने वेक्टर इक्वेशन निकाली। वेक्टर इक्वेशन अभी अपन ने डिराइव करी r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b, और फिर उसमें सारी वैल्यू पुटअप कर दी। r की जगह x i कैप y j कैप z के कैप, x1 के a की जगह a का वेक्टर, b की जगह b का वेक्टर। फिर दोनों तरफ कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया, i कैप j कैप और k कैप के कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ से मैं लैम्डा निकालूंगा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x माइनस x1 बाई a। यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y माइनस y1 बाई b। और यहाँ से भी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z माइनस z1 बाई c। हाँ, है ना? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. और इन तीनों लैम्डा को Yes, आप जब sir. आपस में इक्वेट कर दोगे, तीनों लैम्डा तो सेम ही है, तो यहाँ से तीनों लैम्डा को जब इक्वेट करोगे तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस x1 बाई a इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। और यही आपकी क्या है? इक्वेशन ऑफ द लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। जहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान देने वाली क्या है? ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ध्यान रखना। x y और z के कोएफिशिएंट आपके 1 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट भी 1 है, z का कोएफिशिएंट भी 1 है। ये जो पॉइंट है x1 y1 z1, ये कौन से पॉइंट है? x1 y1 z1 कौन सा पॉइंट है बताओ? given point, हाँ, गिवन पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है, Yes, sir. है ना? x1 y1 z1 कौन सा पॉइंट है? जहां से लाइन पास कर रही है। और abc किसके पॉइंट है? Sir, parallel vector है जो। हाँ, जो लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो उसके डायरेक्शन रेशियोज है। एबीसी क्या है? लाइन के पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, मतलब ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप जो कि पैरेलल वेक्टर है। x1 y1 z1 इज द पॉइंट ऑन द लाइन। x1 y1 z1 इज द x1 y1 z1 इज द पॉइंट ऑन द लाइन, और मेरा जनरल पॉइंट था x y z। ठीक है, तो ये आपको अब ध्यान रखना। फाइनली अगेन मैं समराइज कर रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू अ वेक्टर a एंड पैरेलल टू अ वेक्टर b। एक लाइन जो कि पॉइंट a से पास कर रही है, किसी b वेक्टर के पैरेलल है, पॉइंट a जिसका पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर और पैरेलल वेक्टर है b वेक्टर। तो इसकी इक्वेशन बताओ क्या आएगी वेक्टर फॉर्मेट में? बोलो। r वेक्टर इक्वल टू A vector plus a वेक्टर plus lambda B प्लस vector. लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। एकदम रट लेना इसको। r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। a वेक्टर जहां से लाइन पास कर रही, b वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन होगी। कार्टेशियन इक्वेशन बताओ क्या आएगी? X minus x1 upon a minus x1 upon a minus इक्वल टू Y minus y minus Y1 b upon C. z equal माइनस to Z z1 minus Z1 upon C. इक्वल टू लैम्डा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, ठीक है, sir. बहुत बढ़िया।
इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। अब इस पे थोड़ी बहुत चीजें और देख लो, एक सेकेंड। जैसे मान लो मैं कोई लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं, एक सेकेंड। क्या ये लाइन की इक्वेशन है? बोलो। Yes. हाँ, इस लाइन पे जो पॉइंट है, गिवन पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? फिर 2i minus 4j plus नहीं 3k कोऑर्डिनेट cap. पूछ रहा हूँ, सिर्फ कोऑर्डिनेट तो हमेशा आई कैप जे कैप के टर्म्स में नहीं आएंगे। कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2, 4, 3. Minus Minus 4 4, or 3. 3. ये सबको समझना, 2 माइनस 4 और 3, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या देखो, x माइनस x1, तो x1 कितना हो जाएगा 2, y माइनस y1, तो y1 कितना हो जाएगा -4, और z1 कितना हो जाएगा प्लस का 3, आया ना? क्लियर है? वेरी गुड। और इसका जो पैरेलल वेक्टर हो, इस लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होगा, उस वो बताओ क्या होगा? So 3 to 4 3i plus 2j minus 8k. -8 के, बहुत बढ़िया। अच्छा, कभी भी अगर लाइन पे मान लो कोई मुझे पॉइंट अज्यूम करना है, मान लो कोई एक पॉइंट अज्यूम करना है, फॉर एग्जांपल बी, एक पॉइंट लाइन पे अज्यूम करना है, तो कैसे अज्यूम करेंगे, ध्यान समझना। टू अज्यूम अ पॉइंट ऑन लाइन, कभी भी आपको ध्यान रखना, किसी अगर लाइन पे पॉइंट अज्यूम करने को बोले, अज्यूम अ पॉइंट ऑन लाइन, तो आप क्या करना, इस पूरे को इक्वेट कर देना लैम्डा से। कैसे इक्वेट कर देना? लैम्डा से, हाँ है ना? ध्यान से समझना। अब एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको लैम्डा से इक्वेट करोगे, तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट बताओ कितना आ जाएगा? 3 बोलो। lambda plus 2. 3 लैम्डा 3 प्लस, lambda plus 2. ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। फिर वाई कोऑर्डिनेट आपका जो है उसको वापस लैम्डा से इक्वेट कर दोगे, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2 2 lambda lambda minus 4. -4। तो ऐसे ही आपका जेड भी आ जाएगा। तो आप पॉइंट बी, किसी भी पॉइंट को अज्यूम करना है, तो पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा प्लस 2। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा माइनस 4, और जेड कोऑर्डिनेट बता दो कितना आएगा? -8 lambda plus 3. वेरी गुड। तो कभी भी लाइन पे अगर पॉइंट अज्यूम करना, तो हमेशा ऐसे ही करना, इसको लैम्डा से इक्वेट कर देना, एक्स वाई और जेड निकालना है। क्लियर है? तो इट इज द पॉइंट ऑन द लाइन, हाँ है ना? Yes sir. बहुत बढ़िया। तो एक और चीज मुझे वो करके दिखाओ, एक सेकंड। अगर लाइन की इक्वेशन ऐसी गिवन, तो बताओ इस लाइन पे पॉइंट क्या होगा? पॉइंट का कोऑर्डिनेट और पैरेलल वेक्टर का कोशेंट। करो ट्राई। सर बताना है। हाँ, मुझे बताओ, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है आपके पास, तो पॉइंट ए जो कि लाइन से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या होगा, ये आपको पता है। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, पैरेलल वेक्टर बी। हाँ बोलो। सर ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास 3/2, 0, -5। ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट कैसे निकालना है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में? सबसे पहले एक्स का कोएफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा? 1। इसको 1 कैसे बनाए? डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 कर देंगे। मतलब ऊपर नीचे, अगर ऊपर डिवाइड करो तो नीचे भी करना पड़ेगा, या फिर एक काम करो, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, यस सर। है ना? यस सर। कॉमन लो, यहाँ बचेगा 3/2 और नीचे है 4। अब इस 2 को नीचे भेज दोगे, यस सर। है ना? सेम यहाँ पे देखो y है, और ये 3 नीचे, तो 3 को नीचे भेज देंगे, यस है ना? क्लियर हो रहा है सबको? यस सर। इसको अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखूं, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखो ये ध्यान से कैसे दिखेगा, ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे भेज देंगे, इधर से 3 कॉमन लेके नीचे भेज दोगे, तो आपके पास इक्वेशन ऐसी दिखेगी, x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय 4/2 इक्वल टू y, माइनस में कुछ नहीं है तो -0/2/3
और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 5 अपॉन माइनस का 7, हाँ है ना। यस बोलो। sir. सर तो सबसे पहले Yes, हमेशा sir. स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट, अब इसका पॉइंट लिख दो, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बोलो, 3/2 3 by 2. 3 बाई, 3 by y 2 कोऑर्डिनेट 0 0 और z कोऑर्डिनेट minus 5. minus 5 इसका 5 ना, 5 प्लस का 5, और जो Yes, पैरेलल sir, वेक्टर हो 5. जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2/3 j कैप माइनस 7k कैप, हाँ है ना। Yes, sir. yes sir बहुत, चलो ग्रेट। तो ये आपको बेसिक फंडामेंटल था, ये ध्यान रखना है। हाँ अब देखो ये पहला तरीका जहां पे लाइन, अगर जिस एक लाइन जो किसी गिवन वेक्टर से पास कर रही है और किसी के पैरेलल है, ये दो कंडीशन अगर गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन ऐसे निकालते हैं। अब सेकेंड टाइप की इक्वेशन, जब आपकी लाइन अगर मान लो 2 पॉइंट से पास करे, इस बार पैरेलल वेक्टर नहीं गिवन है, इस बार क्या गिवन है, दो कंडीशन, लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है मान लो a वेक्टर, दूसरा पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर मान लो b वेक्टर। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालें, अगेन 2 पॉइंट से पास होने वाली एक यूनिक लाइन ही होगी, ठीक है। अब इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालने का अगेन वही तरीका कि आप एक जनरल पॉइंट p अज्यूम कर लो कहीं पे भी, उस पूरी लाइन पे कहीं पे भी एक पॉइंट p अज्यूम कर ले, और जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है r वेक्टर, जनरल पॉइंट क्या होता है r वेक्टर। अब मुझे कैसे भी करके इन तीनों पॉइंट में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना, वही रिलेशन मेरा क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, वही रिलेशन क्या होगा, वेक्टर इक्वेशन, हाँ है ना। बोलो। yes sir अब देखो, Yes, sir. अब ये पॉइंट ए और बी लाइन पे लाई कर रहे हैं, हाँ है ना, तो ए बी बेसिकली तीनों आपस में कोप्लेनर पॉइंट है, कोलिनियर, सॉरी पॉइंट कोलिनियर है, yes sir ए वेक्टर बी वेक्टर ए पी और पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट पी तीनों के तीनों क्या होंगे, कोलिनियर, एक ही लाइन पे लाई करेंगे। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये जो ए बी वेक्टर होगा जो कि लाइन पे लाई कर रहा है, और ये जो एपी वेक्टर होगा जो कि वो भी लाइन पे लाई कर रहा है, आपस में कैसे होंगे, पैरेलल या फिर कोलिनियर, है ना। yes sir ठीक है, तो ए बी वेक्टर बताओ क्या होगा, ए बी वेक्टर कैसे लिखोगे, ए बी वेक्टर सर माइनस A. बी माइनस ए वेक्टर, वेरी गुड, ए बी वेक्टर ये हो गया। अच्छा अगर ए वेक्टर इसके पैरेलल है तो इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एपी वेक्टर होगा, और एपी वेक्टर बताओ क्या होगा, और वेक्टर R minus B vector. आर माइनस ए, है ना। Yes, बोलो। sir. yes sir ठीक है, तो आप Yes, इसको या तो sir. ऐसे लिखो या फिर उल्टा उल्टा भी लिख सकते हो कि बेसिकली मैंने क्या बोला, ये जो एपी वेक्टर होगा, लैम्डा तो अपन किधर भी लगा सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एपी वेक्टर इज पैरेलल टू एबी वेक्टर, है ना, ये समझ में आया सबको। Yes, sir. अगर yes दो sir वेक्टर पैरेलल है तो Yes, एक sir. वेक्टर को मैं दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूँ, और एपी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, p माइनस ए मतलब r माइनस ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए बी, ए बी को लिखने का तरीका b माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर उधर चला जाएगा प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर माइनस a वेक्टर। क्लियर हुआ। Yes, yes sir. यस सर। ठीक है, तो r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस a वेक्टर, ये आपके अगेन आगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, जहां पे जो कि पास कर रही है a वेक्टर और b वेक्टर से। देखो पिछली इक्वेशन जैसी ही है, a से पास हो रही है और ये आपका पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर की जगह इस बार क्या आ जाएगा, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, हाँ है ना। yes पहले yes सिर्फ क्या आ रहा था, yes, पैरेलल sir. वेक्टर b वेक्टर, इस बार पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, ab वेक्टर, ab वेक्टर मतलब b माइनस a। क्लियर है सबको। यस सर ठीक है, अब इसी का अगर मैं कार्टेशियन इक्वेशन लिखूं तो सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन में देखो पॉइंट तो सेम ही है, बस पैरेलल वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा, b माइनस ए। तब कार्टेशियन इक्वेशन भी देख लो ध्यान से, अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, इसका कोऑर्डिनेट है मान लो आपके पास x2 y2 और z2, और जनरल पॉइंट है x, y, z, तो आपका इसको जो कार्टेशियन इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस पॉइंट है x1, और पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, ab वेक्टर, ab वेक्टर को लिखने का तरीका कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, है ना। yes sir ये y माइनस पॉइंट y1 और पैरेलल वेक्टर अगेन y2 माइनस y1 और इक्वल टू z माइनस पॉइंट है आपका z1 और पैरेलल वेक्टर z2 माइनस z1। क्लियर है सबको। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन। yes sir Yes, sir. ठीक है, चलो तो ये दो तरह की इक्वेशन लाइन की, एक तो वेक्टर इक्वेशन r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी, एंड कार्टेशियन इक्वेशन ये जहाँ पे पैरेलल वेक्टर पिछली बार था a b c, इस बार पैरेलल वेक्टर क्या है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, बाकी कोई अंतर नहीं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपको एक कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, पूछा है वेक्टर इक्वेशन निकालो, तो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, r इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर, हाँ है ना। yes sir Yes, sir. वेरी Yes, sir. आर वेक्टर। अच्छा आर वेक्टर आपको पता ही है क्या होता है, एक्स आई के, वाई जे के और जेड के। ए वेक्टर बताओ क्या है यहाँ पे, इस बार पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है,
3 minus 3 i कैप थ्री -1 माइनस j कैप प्लस 3 के कैप लैम्डा टाइम्स b वेक्टर क्या आ जाएगा 2i cap minus 2j i cap कैप -2j कैप प्लस 5 k कैप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। अब देखो, अब अगेन एक अनसिमेट्रिकल फॉर्मेट में गिवन है, तो इसको वेक्टर इक्वेशन में, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है आपको, तो इसके डायरेक्शन वो एक वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करो। चलो सबसे पहले मुझे पता पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और पैरेलल वेक्टर क्या होगा। बताओ, पॉइंट लाइन पे पॉइंट बताओ क्या होगा। बताओ क्या आ रहा है पॉइंट ऑन द लाइन। 1/3 माइनस 1/3 -1/3 और माइनस का 1 -1 -1, वेरी गुड। पैरेलल वेक्टर सर वो -1 कैसे आया, +1 आ रहा था। 1 आ रहा है, ठीक है। और पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है 6 सर 3 3 3 3 फिर से 3 फिर से 3 आ रहा है, और फिर फिर 2 आएगा। ठीक है, चेक करके देखते हैं। 1 नहीं आना चाहिए शायद। देख लेते, मुझे नहीं पता आंसर क्या, मैं आएगा। निकालता हूं। देख लेंगे जो भी आएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं तो क्या अज्यूम करेंगे 1। 1 डिनोमिनेटर में Yes, कुछ sir. नहीं तो क्या अज्यूम करोगे 1। अब 1 ऊपर से क्या कॉमन लोगे 6 6 कॉमन, ऊपर से क्या कॉमन लोगे 6, तो 6 कॉमन लोग नीचे आएगा। यस सर, ऊपर से 6 कॉमन लोग अंदर के बच्चे का दिस 2/6 और नीचे आएगा 1। यहाँ पे क्या कॉमन लोगे 3 आया ना, 1/2 बचेगा 1। यस सर, यहाँ पे कॉमन लोगे 2 और नीचे बचेगा 1। अभी 6 को नीचे भेजना पड़ेगा, यस सर 6 नीचे बन के क्या आएगा 1/6 आएगा ना, आया ना। इस Yes, 3 को sir, नीचे 1/3 भेजोगे तो नीचे बन के क्या आएगा 1/3। ये 2 भी नीचे आएगा तो 1/2। तो आपने सबने आंसर बताया था, तो पॉइंट ऑन द लाइन तो ठीक है। पॉइंट 1/3 -1/3 +1, लेकिन पैरेलल वेक्टर क्या आएगा 1/6 1/6 i कैप 1 प्लस 1/3 k कैप 1/2 k कैप 1/2 के। वेरी गुड। अच्छा कह रहे इसको आप उसको किसी से पैरेलल वेक्टर है तो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हो रेशियो को, तो अगर इसको आप i से मल्टीप्लाई करोगे 3 से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो गलती हुई ये मत करना, ये गलत बताया था, यस सर, ठीक है। ये आपका पैरेलल वेक्टर हो गया, ये तो पॉइंट ऑन द लाइन हो गया। ओके चलो ये कर लेना, सब बेसिक क्वेश्चन है। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन भी आप लिख सकते हो, पैरेलल वेक्टर निकाल सकते हो। क्लियर है ना सबको ये? yes sir यस सर। ठीक है, एक चलो ये ट्राई कर लेते हैं। एक सेकंड ना, मैं इसको हटा देता हूँ, पहले का लिखा होगा। अच्छा टाइम हो गया है क्या? ठीक है, एक सेकंड, एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं फिर छोड़ दूंगा। यस सर करवा दो। ध्यान से देखना। Find the equation of the line which passes through point 2, 3 and 4 and which has equal intercepts on the axis. अब लाइन का इक्वल इंटरसेप्ट है एक्सिस पे। देखो आपको, अगर मैं 3D में जब पढ़ा रहा था डायरेक्शन कोसन डायरेक्शन रेशियो, है ना, कोई लाइन है मान लो, हाँ जी। इसका जिसका एक्स इंटरसेप्ट है मान लो a, y इंटरसेप्ट है b और z इंटरसेप्ट कितना है c, है ना। यस है? सर। अब अगर इसका ये इंटरसेप्ट है तो बेसिकली इसका क्वेश्चन में बोला कि तीनों इंटरसेप्ट सेम है। तीनों इंटरसेप्ट क्या है? सेम, मतलब a, है ना। क्लियर है? ठीक है, तो इसका अगर मुझे ये बोलूं मैं आपको, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बेसिकली ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर के फॉर्मेट में ai कैप प्लस aj कैप प्लस ak कैप। क्लियर है? हाँ जी सर। डायरेक्शन Yes, sir. कोसाइन। अब इसका डायरेक्शन अगर मुझे वो निकालना है, बेसिकली इस लाइन का पैरेलल वेक्टर निकाल रहा हूँ, तीनों इंटरसेप्ट सेम है
तो ये आपका वेक्टर फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, ए आई कैप ए जे कैप ए के, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया तीनों इंटरसेप्ट क्या है, इक्वल है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, हाँ, देखो यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, रूट 3 ए आ जाएगा। तो इसका जब यूनिट वेक्टर में आप कन्वर्ट करोगे तो रूट 3 ए से सबको डिवाइड कर दोगे, 1 बाई रूट 3 आई के प्लस 1 बाई रूट 3 जे के प्लस 1 बाई रूट 3 के ये आपका क्या आ जाएगा, उस लाइन का पैरेलल वेक्टर। क्लियर है, यस सर। वेक्टर पैरेलल। और ये याद भी कर लेना, कभी भी ऐसा बोले कोई वेक्टर जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो उसके पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 बाई रूट 3 आई के 1 बाई रूट 3 जे के 1 बाई रूट 3 के। ठीक है, वेक्टर पैरेलल टू लाइन। और ये ऐसा वेक्टर है जो तीनों लाइन के साथ, तीनों एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट। तीनों एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट। क्लियर है सबको? यस सर। अब पैरेलल वेक्टर पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो। पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है, पैरेलल वेक्टर मैंने निकाल चुका हूँ, लाइन की इक्वेशन में आसानी से लिख सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको एक पार्ट कर लेते, बच्चा हुआ आप अपने आप कर लोगे। बोला कि ये जो लाइन है ये एक्स वाई प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन है ये एक्स वाई प्लेन को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? हाँ जी, बताओ कैसे करेंगे? ठीक है, अच्छा मुझे अभी आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, इस पॉइंट पी का कैसे अजम्पशन करेंगे, इस पॉइंट पी को अज्यूम करना है लाइन, बताओ तो कैसे अज्यूम करूं? एक्स कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करेंगे इस पॉइंट पी का, बताओ। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करें पॉइंट पी का? किसी भी लाइन पे पॉइंट को अज्यूम करने का तरीका सिखाया था अभी, कैसे सिखाया था? इसको लैम्डा से इक्वेट कर दोगे, है ना, इन तीनों को कैसे इक्वेट करोगे, लैम्डा से। लैम्डा के टर्म्स में बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? सर 2 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 हाँ, वाई कोऑर्डिनेट माइनस -1 लैम्डा माइनस 2 और जेड कोऑर्डिनेट -1 लैम्डा 1 लैम्डा लैम्डा है ना। लैम्डा। ठीक है, अब अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन की क्या खासियत होती है? यहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, यहाँ का जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। यस सर। अगर जेड कोऑर्डिनेट 0 का मतलब इस पॉइंट का भी जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, यस सर। मतलब लैम्डा कितना होगा, 0। तो लैम्डा की 0 वैल्यू 0 रख देंगे तो आपके पास पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यस सर। तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1 - 2, 0, है ना। यस सर। ठीक है, तो आप हमेशा कभी भी ध्यान रखना, कभी भी अगर कोई पॉइंट लाइन पे अज्यूम करना तो लैम्डा के टर्म्स में ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, तीनों को लैम्डा से इक्वेट करेंगे, फिर जो भी कंडीशन अप्लाई करनी होगी अप्लाई करें। अब वाई प्लेन में क्या होगा, एक्स को 0 कर दोगे और जेड एक्स में क्या करोगे, वाई को 0 कर दोगे, है ना। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। एक मिनट है, ठीक है, चलो आज फिर इतना ही रखते हैं। अब अगला अनसिमेट्रिकल फॉर्मेट ऑफ लाइन है तो उसको पढ़ाने में मेरे को 15 मिनट लगेंगे, तो अपन वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अनसिमेट्रिकल फॉर्मेट ऑफ द लाइन और दूसरी चीज कि दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालना है, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, स्क्यू लाइन क्या होती है, सारी चीजें। तो बचा हुआ टॉपिक जो 3D का है वो अगले लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट सर।